हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने समझा जो शेड्यूलिंग होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो जो प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन के साथ हमने समझा, उसके जो क्राइटेरिया हैं वो आपको क्या क्या फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें प्रोसेस होता है या नहीं होता है, वो सब चीज़ के बारे में हमने समझा था। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, सारा बेसिक समझिए, डेफिनेशन समझिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं उसमें से हमने दो एल्गोरिदम के बारे में बात की थी, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। अगर आपको याद हो तो नॉन प्रीएम्प्टिव में कई सारे केसेस होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये दो केसेस हैं। किसके? नॉन प्रीएम्प्टिव। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कितने टाइप होते हैं इसके शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, अब इसमें से एफसीएस कौन सा होता है या एसजेएफ ये कौन सा होता है, तो ये दोनों के दोनों नॉन प्रीएम्प्टिव केसेस में होते हैं। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं न्यूमेरिकल की हेल्प से, क्योंकि आगे आपको न्यूमेरिकल्स ही इसमें दिए होंगे क्वेश्चंस में, कि न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं कि भाई ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये यहाँ पर आपको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर कुछ जो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर AT का मतलब क्या है? अराइवल टाइम। ये पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद BT मतलब बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम का मतलब है कि भाई उसको प्रोसेस को पूरा होने में कितना टाइम लगता है। अराइवल टाइम का मतलब है कि भाई प्रोसेस जो है वो सिस्टम में कब आया। तो उसके बाद CT मतलब कंप्लीशन टाइम, कब जाके वो सिस्टम में कंप्लीट हुआ। TAT यानी टर्न अराउंड टाइम, कितना टाइम उसे लगा टोटल कंप्लीट होने में। इन दोनों में फ़र्क क्या भी आप समझ जाएंगे। वेटिंग टाइम, कि वो सिस्टम में तो आ गया, सिस्टम में आने के बाद कितना उसने वेट किया। तो ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी होती हैं। प्रोसेस तो P1 P2 ये हो गए। इसका जो अराइवल टाइम है वो क्वेश्चन में दिया होगा, और जो बर्स्ट टाइम है वो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। बर्स्ट टाइम तो ज़रूर दिया होगा, अराइवल टाइम हो सकता है ना भी दे, उसके केस हम बाद में लेते हैं कि अराइवल टाइम अगर नहीं दिया तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर समझो, ये सारा जो प्रोसेस है इसको समझने के लिए हम गैंट चार्ट का यूज़ करते हैं। ये गैंट चार्ट किस तरीके से होता है, आप इस तरीके से एक सीक्वेंस बना सकते हैं। मान लो ये CPU है आपका। अब इस CPU में क्या हो रहा है, स्टार्ट जो होगा वो तो 0 यूनिट से होगा। ठीक है, ये जो टाइम होता है बर्स्ट टाइम सबका अलग अलग हो सकता है यूनिट्स के अंदर। तो हम एक पर्टिकुलर एक यूनिट ले लेते हैं। मान लो मैं मिनट लेके चल लेता हूँ, क्योंकि बार बार हमें बोलना पड़ेगा तो समझने के लिए आप समझ जाओ। ये मिनट हो सकता है, माइक्रो सेकेंड्स होते हैं, मिली सेकेंड्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हुआ, आपके पास 4 प्रोसेस है। कौन कौन से प्रोसेस है आपके पास? एक P1 है, एक P2 है, एक P3 है और एक P4 है। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि भाई इसका अराइवल टाइम क्या है। अराइवल टाइम यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले आपको जो P1 है वो सिस्टम में स्टार्टिंग से ही आ गया। स्टार्टिंग से आ गया मतलब यहाँ पर P1 आ चुका है सिस्टम में। अब P1 आ चुका है सिस्टम में तो वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन प्रीएम्प्टिव में आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है पहले, फिर दूसरा प्रोसेस आ सकता है। तो यहाँ पर सिस्टम में अभी और कोई प्रोसेस तो है नहीं, स्टार्टिंग में P1 है, तो P1 वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा CPU। तो P1 स्टार्ट करना शुरू हो गया। ठीक है, स्टार्ट हो गया वो। अब उसका जो P1 का बर्स्ट टाइम है वो कितना है? 2 मिनट है। तो वो सिस्टम में अब ये 2 मिनट तक क्या रहेगा? P1 रहेगा, और 2 मिनट के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको कंप्लीट होने के बाद देखो, जो जब तक ये काम चल रहा था उसी बीच में हमारे पास P2 प्रोसेस भी आ गया, क्योंकि ये अराइवल टाइम क्या है इसका? 1 मिनट है। तो यानी वो प्रोसेस में वो 1 मिनट के बाद आ चुका है। सपोज यहाँ पर कहीं वो आ चुका है P2, लेकिन क्योंकि P1 प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होना था बिकॉज ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, ये कौन सा हम केस डिस्कस कर रहे हैं ये तो बता दें, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसके बाद दूसरा हम बाद में करेंगे SJF। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है कि भाई जो पहले आया वही पहले उसको मौका मिलेगा। ठीक है, पहले आओ पहले पाओ, यही बात है। तो जो प्रोसेस पहले आ गया वो प्रोसेस यहाँ पर आपको पहले एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ। अब इसको एग्जीक्यूट होने में 2 मिनट का टाइम लग रहा है। अब ये जो जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा बिकॉज ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव, दूसरा प्रोसेस आप नहीं स्टार्ट कर सकते। तो यानी ये अभी वेटिंग में ही पड़ा हुआ है। जब 2 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तब ये P2 प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब P2 प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इसका जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है? इसका बर्स्ट टाइम है 2। तो यानी ये प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो ये कंप्लीट होने में कितना? 2 मिनट इसे और चाहिए, यानी टोटल मिलाकर
अब तक कितने मिनट हो गए, 4 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो भी 4 मिनट तक कोई और प्रोसेस आया नहीं आया, देखो कोई प्रोसेस नहीं आया, ये 0 पे आया, ये 5 मिनट के बाद आएगा। यानी 4 से लेकर जो 5 मिनट तक का टाइम है उसमें प्रोसेस आपका आराम कर रहा है, सीपीयू आपका उसमें आराम कर रहा है, कोई काम नहीं है उसके पास। यानी इस समय वो आइडल पोजीशन पर है, ये वाला जो हिस्सा है इस पे अभी वो आइडल पोजीशन पर है, क्योंकि कोई भी काम उसके पास आया नहीं, वेला बैठा है अभी तो वो, ठीक है। अब 5 मिनट के बाद प्रोसेस P3 आ गया, P3 आ गया तो चलो उसको लगा दिया भाई काम पे। अब ये कितना टाइम लेगा, यहाँ पर 3 मिनट का टाइम ले रहा है, तो 3 मिनट यानी 5 मिनट पे स्टार्ट हुआ, 3 मिनट का टाइम ले रहा है तो 8 मिनट हो गया। कौन सा प्रोसेस हुआ, P3। इसी बीच में 6 मिनट पर प्रोसेस 4 आ चुका है, तो यानी कहीं पर यहाँ पर कहीं प्रोसेस 4 आपका अराइव हो चुका है, लेकिन क्योंकि वो P3 के बाद ही स्टार्ट हो सकता है तो वो 8 मिनट के बाद स्टार्ट होगा और 6 मिनट उसको 4 मिनट उसको कंप्लीशन में लगते हैं, तो 4 मिनट यानी 8 4 12 मिनट के बाद आपका जो प्रोसेस 4 है ये कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आपको पहले एक गैंट चार्ट बनाना है, ये बनाना आप सीख गए तो फटाफट टेबल फिल करनी है, वो बड़े आराम से हो जाएगी। अब पहले में क्या है, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम के लिए आपको ये नीचे देखना है, P1 कब कंप्लीट हुआ, 2 पे कंप्लीट हुआ, P2 कब कंप्लीट हुआ, 4 पे कंप्लीट हुआ है, P3 कब कंप्लीट हुआ है, 8 पे कंप्लीट हुआ, P4 कब कंप्लीट हुआ, 12 पे कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद क्या निकालना है आपको, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला क्या बताया था, मैंने पिछली क्लास में बताया था। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कि जो वो टाइम कंप्लीट हुआ था, जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ था और वो कब आया था, उसका जो डिफरेंस है वो निकालना है। तो यहाँ पर देखो इसका कंप्लीशन टाइम कितना है, 2 है। आया कब था, ये 0 पे आ गया था भाई, स्टार्टिंग में सबसे पहले महाराज यही आ गए थे, तो 2 माइनस 0 करेंगे, 2 माइनस 0 यानी 2 आ गया। ये वाला कब आया था, 1 मिनट के बाद आया। कंप्लीट कब हुआ, 4 मिनट के बाद आया भाई साहब को, इनको कितना टाइम लगा, यहाँ पर 3 मिनट का टर्न अराउंड टाइम हुआ। ये 5 पे आया, 8 मिनट लगे इसे, तो 8 माइनस 5 यानी 3 हो गया। यहाँ पर ये 12 माइनस 6, तो इनका जो टर्न अराउंड टाइम है वो निकल गया। उसके बाद निकालना होता है आपको वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम कितना है, वेटिंग टाइम निकालने के लिए आपको जो टर्न अराउंड टाइम है उसमें से बर्स्ट टाइम को माइनस कर देना है। टर्न अराउंड टाइम ये टोटल टाइम आया कि भाई वो कितनी देर तक सिस्टम में रहा है, तो अब यहाँ से आपको जो उसका बर्स्ट टाइम है, जितनी देर में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, वेटिंग टाइम के लिए टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम माइनस कर दो, तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 4 2। मतलब क्या हुआ, जो प्रोसेस 1 था उसको बिल्कुल भी वेट करना नहीं पड़ा, वो स्टार्टिंग में आया था, लग गया काम पे, ठीक है। प्रोसेस 2 को 1 मिनट वेट करना पड़ा, क्योंकि उसका अराइवल टाइम तो था 1 मिनट, लेकिन उस समय प्रोसेस P1 ऑलरेडी रनिंग पोजीशन पे था, तो उसको वेट करना पड़ा। कितना मिनट वेट करना पड़ा, 1 मिनट का उसे वेट करना पड़ा। ऐसे ही यहाँ पर जब प्रोसेस P3 आया तो उसे बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस समय तो CPU महाराज जो है वो आराम फरमा रहे थे, तो वो जैसे ही P3 आया तुरंत काम पे लग गए। उसके बाद P4 है, उसको वेट करना पड़ा कितना, 2 मिनट का, क्योंकि P3 ऑलरेडी प्रोसेस में था। तो इस तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है, ये सारी टेबल बनानी है। ये होता है FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब इसका एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिसमें आपको अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ बर्स्ट टाइम दे दिया। चेंज कर लेते हैं इसको भी थोड़ा सा, बर्स्ट टाइम दे दिया आपको, मान लो 2 5 और 6, 2 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया। अराइवल टाइम अगर नहीं दिया हुआ किसी का, दैट मीन्स सारे प्रोसेस आपके पास स्टार्टिंग में ही है, 0 मिनट पे ही है। अब सारे प्रोसेस अगर स्टार्टिंग में ही हैं तो उसका मतलब जब आप इसका गैंट चार्ट बनाओगे, अब क्योंकि प्रोसेस जो होगा वो तो वही एक बार में एक ही प्रोसेस चलेगा, एक बार में एक ही प्रोसेस चलेगा, तो इनकी जो प्रोसेस की जो टर्म होती है भाई, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चूज़ कर लेते हैं। तो प्रोसेस 1 पहले एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, कितने टाइम तक चलेगा ये, 2 मिनट तक चलेगा, बस टाइम इसका 2 है। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रनिंग में तो ये दोनों हैं ही हैं, मतलब ऑलरेडी जो अराइवल टाइम इनका
0 था, दैट मीन्स वो प्रोसेस में पहले से ही है, बस वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, भाई कब हमारी बारी आए, कब हमारा काम स्टार्ट हो। तो अब यहाँ पर ये 2 मिनट के बाद स्टार्ट होगा, बर्स्ट टाइम इसका 5 है, यहाँ P2 स्टार्ट हो गया तो 2 + 5 हो जाएगा 7। जब ये ख़त्म होगा उसके बाद P3 आ जाएगा। P3 में कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट का लगेगा, 7 मिनट पे ये स्टार्ट हुआ तो 6 + 7 13 मिनट ये आ गए। अब यहाँ पर देखो कंप्लीशन टाइम जो है, कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा इसका, उसके लिए यहाँ पर देखो 2 हो गया, इसका 7 आ गया, इसका 13 आ गया। टर्न अराउंड टाइम के लिए इसमें से इसको माइनस करो, 2 - 0 7 - 0 13 - 0। वेटिंग टाइम कितना था, वेटिंग टाइम के लिए टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम माइनस करना है, तो 2 - 2 तो इसका 0, तो इसको तो वेट ही नहीं करना पड़ा, इसको 2 मिनट का वेट करना पड़ा, 7 - 5 ठीक है, 2 मिनट का इसे वेट करना पड़ा। और उसके बाद फिर 13 - 6 7 मिनट का इसे वेट करना पड़ा, तब जाके जो P3 प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आप इस तरीके से टेबल कंप्लीट करेंगे अपनी। अब दूसरी बात आती है आपके पास SJF यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें आपको क्या देखना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आप देखो, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की, SJF। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास मान लो प्रोसेस दे रखे हैं, 3-4 प्रोसेस हम ले लेते हैं, प्रोसेस P1 P2 P3 एंड P4। और यहाँ पर जो इसका टाइम दे रखा है आपको, अराइवल टाइम है हमारे पास 1214। बर्स्ट टाइम आपको दे रखा है 3424। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो क्या है, जैसा कि इसका नाम से आपको दिख रहा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब यहाँ पर आपको पहले वो प्रोसेस लेना है जो टाइम कम कंज्यूम करेगा, यानी जिसका काम सबसे पहले हो जाएगा। मान लो किसी बच्चे के पास एक ही क्वेश्चन है और एक बच्चे के पास 10 क्वेश्चन है समझने के लिए, तो क्या करेंगे टीचर, भाई जो फर्स्ट जो बच्चा था जिसके पास एक ही क्वेश्चन है उसको निपटा के फ्री कर देंगे, फिर 10 वाले के पास जाएंगे। यानी जिसका जितना काम कम है उतना ही उसको प्रायोरिटी मिलेगी यहाँ पर। तो इसके लिए भी आप वो गैंट चार्ट बनाएंगे। अब उसके बाद ये आपका CPU हो गया, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखो कि कौन सा आपके पास प्रोसेस पहले आया। तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो भाई कोई प्रोसेस है ही नहीं, हमने काम तो अपना स्टार्ट कर दिया लेकिन कोई काम ही हमारे पास नहीं आया अभी तो, क्योंकि जो प्रोसेस पहला था वो कब आ रहा है, वो 1 मिनट पे आ रहा है। ठीक है, ये 2 आ रहे हैं प्रोसेस 1 मिनट पे। तो हम क्या करते हैं, पहले 0 से 1 मिनट में आराम फरमाते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल अपना आराम फरमा रहे हो, एनर्जाइज हो रहे हो। वैसे तो काम स्टार्ट होता है तो एनर्जाइज तो ऑलमोस्ट पहले से ही होता है बंदा। चलो अब यहाँ पर देखो, अब आपके पास प्रोसेस P1 भी आ गया और प्रोसेस P3 भी आ गया, दोनों इकट्ठे आ गए। भाई मेरा काम पहले करना है। अब किसका काम हमें करना है, अगर हम इस एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई काम किस में टाइम कम लग रहा है हमें यहाँ पर देखेंगे भाई यहाँ तो 3 मिनट है, यहाँ पर 2 मिनट है, तो पहले इस 2 मिनट वाले को निपटा दो, इसको फारिग करो। तो हम क्या करेंगे, इस जो P3 वाला है पहले इसको हम लेंगे। यहाँ पर P3 वाले को हमने यहाँ पर लिया, कब लिया, 1 मिनट के बाद। अब इसका टाइम पूरा होने में कितना लग रहा है, इसका काम पूरा होगा आपका 2 मिनट के बाद। ठीक है, तो इसका काम, इसको जो बर्स्ट टाइम था इसका वो 2 मिनट लगा, तो सॉरी यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि 1 पे स्टार्ट किया है, 1 पे स्टार्ट किया और 2 मिनट ये ले रहा है, तो टोटल मिलाकर बन गया आपके 3 मिनट। अब जब तक 3 मिनट हुए हैं, जब तक ये वाला काम कंप्लीट हुआ है, क्योंकि काम तो ये कंप्लीट होना पड़ेगा, क्योंकि जो ये भी क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। आपने जो प्रोसेस चूज़ कर लिया उसको पूरा तो करना ही पड़ेगा, उसको बीच में नहीं रोक सकते। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब 3 मिनट हो चुके हैं, अब ये देखेंगे भाई उस 3 मिनट के दौरान कौन कौन से प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने देखा कि भाई 1 मिनट पे हमारे पास P1 आ चुका था और 2 मिनट के बाद P2 भी आ गया। अब ये 2 हमारे पास प्रोसेस आ चुके हैं इस टाइम स्पैन के बीच में। अब इसमें से कौन सा एग्जीक्यूट करना है, तो फिर से आप ये देखेंगे भाई किसका काम कम है, काम किसका कम है। फिर से आप यहाँ पर देखो
P1 और P2 में से काम आपका कम है P1 का, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमने P1 को लिया। अब इसका जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है, वो 3 मिनट है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 3 + 3 6। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, P1 का भी हो गया काम, P3 का भी काम हो गया। अब यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ 6 मिनट तक यहाँ कंप्लीट हो चुका है टाइम। इस 6 मिनट के दौरान आपके पास क्या क्या आ गया, देखो P2 तो ऑलरेडी आ ही चुका था, P2 भी आ चुका था, ये तो यहीं पर ही आ चुका है, ये वाला तो हमारा ख़त्म। ठीक है, इसका काम ख़त्म। अब P4 जो है वो 4 मिनट के बाद आ चुका है यहाँ पर। अब हमारे पास P2 है और P4 है। अब इन दोनों में से देखना है भाई कौन सा हमें काम, कौन सा प्रोसेस जो है वो पहले करना है। तो P2 को पूरा होने में लेते हैं 4 मिनट, P4 को पूरा होने में लेते हैं 4 मिनट। तो दोनों का जो काम है वो बराबर है। तो जब दोनों का काम बराबर आए तो हम क्या करेंगे फिर भाई, क्योंकि जो भाई पहले आया, जो वेटिंग में पहले से है, पहले उसको प्रायोरिटी दे देते हैं, क्योंकि दोनों के टाइम में, दोनों के काम में टाइम उतना ही लगना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे हम P2 को, और P2 का जो काम है वो स्टार्ट कर देंगे। अब P2 का काम होने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो 6 + में 4 यानी 10। ये भी कंप्लीट हो गया जी। इसको कंप्लीट होने के बाद बचा क्या आपके पास, P4 बच गया। अब P4 को ले लो, P4 में भी 4 मिनट लगते हैं, तो 10 + 4 14। तो इस तरह से आपके पास इसका गैंट चार्ट बन गया। अब गैंट चार्ट बनाने के बाद आगे का काम तो बिल्कुल आसान है, मेन तो यही है। ये आपको बनाना आ गया तो फिर तो भैया इसमें कुछ है ही नहीं ना, फिर तो आपको बस यहाँ टेबल फिल करनी है। टेबल फिल करनी है, पहले वाली टेबल क्या है, ये वाला टाइम है 1 3 6 10। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 नहीं लेना, P3 कंप्लीट हुआ है। अच्छा, ये भी चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर अब ऑर्डर जो है चेंज हो गया है। P3 कंप्लीट हुआ है 3 पर, P3 कंप्लीट हुआ है कितने पर, 3 पर। P1 कंप्लीट हुआ है 6 पर, P2 कंप्लीट हुआ है 10 पर, और P4 कंप्लीट हुआ है 14 पर। आगे क्या करना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है। उसके लिए कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 6 - 1 5 आ गया, 10 - 2 8 आ गया, 3 - 1 2 आ गया, 14 - 4 10 आ गया। वेटिंग टाइम निकालते हैं। वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 5 - 3 2, 8 - 4 4, 2 - 2 0, 10 - 4 6। तो ये आपका बर्स्ट टाइम और वेटिंग टाइम आ जाएगा। आगे हमें रिस्पॉन्स टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम तो बराबर ही होते हैं इसमें। तो इस तरीके से आपके पास ये 2 प्रोसेस है, एक FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और दूसरा है SJF यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो ये दोनों प्रोसेस आपके सिलेबस में है, दोनों को अच्छी तरह समझ लेंगे। बस एक गैंट चार्ट बनाने में आप दिक्कत फील ना करें, इसको अच्छी तरह समझ लें। इसको अच्छी तरह समझ लिया, बाकी तो आपको बस टेबल फिल करनी है। और आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, और जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे उतना उनका भी बेनिफिट होगा, और आपको भी अच्छा लगेगा, कोई अच्छी चीज़ आप शेयर कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।